नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। खबर ग्वालियर से है। रस्म पगड़ी की अदायगी के साथ सिंधिया राज परिवार का दुखौटा संपन्न। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद शुरू हुआ था दुखौटा। शिंदे परिवार की परंपरा के अनुसार की गई माधवी राजे सिंधिया की तेरहवीं पर किया गया वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पिंड का पूजन। ब्राह्मण, शिंदे मंडली, सरदारों और कई राज परिवारों के सदस्य रहे मौजूद। 13वीं उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए मंशापूर्ण हनुमान मंदिर के दर्शन। शाही पोशाक धारण करवाकर सिंधिया को पहनाई। बड़ौदा महाराज कुमार संग्राम सिंह गायकवाड़ ने पकड़ी। सिंधिया राज परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं बड़ौदा महाराज। सिंधिया के सुपुत्र महान आर्यमन सिंधिया, जम्मू कश्मीर के राजकुमार विक्रमादित्य सिंह सहित कई राज परिवार के सदस्य रहे मौजूद। विक्रमादित्य सिंह है सिंधिया के भांजे। तत्पश्चात सिंधिया ने अपने सभी कुल देवी देवताओं के दर्शन किए। संभवतः 10वीं पीढ़ी के बाद सिंधिया रियासत की राजमाता नहीं होंगी सिंधिया राज परिवार के साथ। इसी के साथ शुरू हो गए सिंधिया के सार्वजनिक जीवन से जुड़े कामकाज। सिंधिया राज परिवार के अब मुखिया बने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधे परिवार की जो परंपरा है, आज 13 थी। 13 में पिंड का आज पूजन करके और परंपरा के अनुसार जो भी पारिवारिक लोग थे, ब्राह्मण थे, शिंदे मंडली थी, तो और जो कुछ खास शहर के चुनिंदा लोगों के साथ में आज 13 का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसे महाराज ने, महारानी साहब ने स्वयं अपने हाथों से लोगों को भोजन कराया। उसके बाद में आज अंतिम कार्यक्रम जो है वो शाम को 4 बजे महल के बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है, मनसापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ दुखौटा जो है उसे समाप्त होता है। मतलब जितना भी 13 दिन का दुख का समय रहता है, उसकी समाप्ति मंदिर में जाके महाराज ने अपने सारे वस्त्र वहाँ त्यागे। और बड़ौदा जो महाराज हैं, इनके परिवार में आज की तारीख में सबसे बुज़ुर्ग जो हैं बड़ौदा महाराज हैं, वो पधारे हुए थे। उन्होंने उन्हें नए वस्त्र पहनाए और पगड़ी धारण कराई। तो ये पूजा अर्चना वहाँ हुई और आज इस कार्यक्रम के बाद में सार्वजनिक जीवन में आज वो अपने सब कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए और आज ये पूरा जो शोक का समय है वो समाप्त हो गया। वो उसके बाद सभी देवघर में छतरी भी जाते हैं, देवघर भी जाते हैं। एक नॉर्मल पद्धति जो है जो उनके परिवार की, वो आज प्रारंभ हो गई। हाँ, दर्शन एक्चुअली क्या, अभी 13 दिन तो उन्होंने पूजा ही नहीं करी ना, मंदिरों में पूजा नहीं हुई, तो आज से वो सब प्रारंभ हो गया। आज के कार्यक्रम को क्या रस्म पगड़ी से जोड़कर? रस्म पगड़ी, हाँ, रस्म पगड़ी कहा जाता है इस कार्यक्रम को। और उस पूरे परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे वहाँ पर। जम्मू कश्मीर के राजकुमार वो भी वहाँ मौजूद थे। बड़ौदा परिवार पूरा वहाँ मौजूद था। युवराज मौजूद थे और सारे सरदार मौजूद थे और शहर के चुनिंदा लोग वहाँ उपस्थित थे। आज की बात इस दौर में सिंधिया परिवार के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? बिल्कुल, निश्चित रूप से सबसे अब राजमाता के बाद में तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ गई है। तो परिवार के प्रमुख के रूप में, मुखिया के रूप में अब सारी परिवार की कमान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथों में आ गई है। 10 पीढ़ियों की बात करें तो ये पहला ऐसा मौका है, दुखद मौका है, जो सिंधिया परिवार के बाद राजमाता नहीं होगी। अब ये तो विधि का विधान है। देखिए, कोई जीवन में हमेशा के लिए तो आता नहीं है, एक न एक दिन उसे जाना ही होता है। लेकिन ये बहुत बड़े दुख की घड़ी है, क्योंकि राजमाता के वजह से महाराज बहुत अपने आप को सुरक्षित समझते थे और काफ़ी कुछ परिवार का काम राजमाता साहब देखती थी। लेकिन अब वो पूरा का पूरा वजन श्रीमंत महाराज के ऊपर कंधों पर आ गया है। लेकिन उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है। मैं समझता हूँ बखूबी वो अपने परिवार के लिए और ग्वालियर के लिए, समाज के लिए जो उनके उत्तरदायित्व हैं, वो पूरी तरह उस पर खरे उतरेंगे। और कुछ खास बात तो जानकारी नहीं, एक तो सार्वजनिक जीवन में आज उनकी शुरुआत हो गई है और मैं समझता हूँ आज वो शायद दिल्ली के लिए प्रस्थान भी करेंगे और कल से वो नॉर्मल अपना कार्यक्रम उनका प्रारंभ हो जाएगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो। कल से वो अपने सामान्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होना प्रारंभ कर देंगे।